जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जब शम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया, महफिल में रंग आया। नमस्कार मित्रों, तो मैंने भी जो चंद लाइनें आपको सुनाई हैं कि जीवन ख़त्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जब शम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। इसका मतलब है कि कुछ लोग जब जीना आरंभ करते हैं, जब उनकी उम्र हो जाती है, जब वो अपने आप में सुधार लाना चाहते हैं, जब उनकी उम्र हो जाती है, जब सब कुछ वो गलत कार्य कर लेते हैं, पाप कमा लेते हैं, जब वो अपने आप में एक सुधार लाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और जीवन के कुछ ही लम्हे उनको बिताने योग्य रह जाते हैं। तो इसलिए मैं चाहती हूँ अपनी ज़िंदगी को कुछ इस तरह जिए, शुरू से ही ऐसे जिए जो बाद में उन पे ये कहावत लागू ना हो कि जीने का ढंग आया, जब शम्मा बुझ गई तो जीने का ढंग आया। ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारे जीवन की शम्मा नहीं बुझनी चाहिए। उससे पहले कि हमें ये ढंग, हमें ये रंग सब कुछ आनी चाहिए। अपने जीवन को अच्छे से जीना चाहिए, अच्छे से उसमें एंजॉय करना चाहिए। और अच्छे से जीने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये मैं आपको बताऊंगी। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसे नहीं रहना चाहिए, किसके साथ कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और सबसे पहली बात तो है अपनी लाइफ को अच्छे से जियो, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अच्छा सोचो, अच्छा करो और अच्छे रहो। किसी के साथ बुरा मत करो, किसी के साथ बुरा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, वरना हम बुरा करेंगे तो हमें भी बुरा मिलने वाला है। और बिल्कुल सबको मिलता है, हर किसी को बुरा करने पर बुरा मिलता है। किसी के लिए गड्ढा खोदेंगे तो उसमें वो नहीं गिरेगा, हम गिरेंगे। हमें लगेगा वो गिर रहा है, लेकिन ये मत पीछे कि हमारे पीछे भी एक गड्ढा खुद रहा है। तो खुदा की खुदाई, ऊपर वाले की जो सच्चाई है वो ये है कि हम किसी और के लिए खोदते हैं तो हमारे लिए कोई और पीछे खोद रहा है। तो इसलिए अगर हम किसी के लिए गड्ढा नहीं खोदेंगे तो हमारे लिए भी गड्ढा नहीं खोदने वाला है। ये बिल्कुल सच्चाई है, क्योंकि बुरा करने वालों के साथ ही भी बुरा होता है, अच्छा करने वालों के साथ भी बुरा होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि हम अच्छा कर रहे होते हैं और निरंतर उस पे हमारे साथ बुरा होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये तो हमारी कुछ थोड़ी सी पिछले जन्मों के जो कार्य है, कर्म है, ये उनका परिणाम हमें मिल रहा है। ये हमें ईश्वर दिखा रहा है कि जब पिछले जन्म का तुम्हें अब भोगना पड़ रहा है अच्छा करने के बाद भी, तो अब का किया हुआ गलत कर्म हमें आगे कितना भोगना पड़ेगा। और हमें ही नहीं, हमारे परिवार को भोगना पड़ेगा और हमारे साथ में जो भी जुड़े हुए हैं उन्हें भी भोगना पड़ेगा। उन्हें क्यों भोगना पड़ेगा? अब आप सोच रहे होंगे कि वो क्यों भोगेंगे, भाई कर्म आप कर रहे हो तो साथ वाले क्यों भोगेंगे? साथ वाले इसलिए भोगेंगे कि जो लोग हमसे जुड़े हैं, जो हमारी आत्माओं से जुड़े हैं, जो हमारे प्रेम से जुड़े हैं, उन लोगों को हमारे दुख से दुख बिल्कुल होगा। इसलिए मेरा कहना है, मेरा मानना है कि अच्छे से रहो, बुरा मत करो, बुरा मत कहो, तो बुरा सुनो भी मत। और सच्चाई देर से सामने आती है, लेकिन सच्चाई जीत जाती है। इसलिए सच्चे इंसान बनो, सच्चे साथी बनो और सच्चाई के साथ हर रिश्ते को जियो, जो एक अलग ही निखार लाता है रिश्तों में। बस आज के लिए इतना ही बहुत, बाकी कल मिलते हैं। बाय बाय।